नमस्कार, मैं रूपेश अशोक साजेकर, इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक प्रशिक्षक, मरोल मनपा उर्दू स्कूल अंधेरी। आज हम देखेंगे बेसिक आईसीटी स्किल्स यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसके द्वारा हम वायर्ड या वायरलेस माध्यमों का उपयोग करके इंटरनेट पर डेटा संचारित कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र करना, संचार माध्यमों की जानकारी देना, यह आईसीटी है। आईसीटी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम आईसीटी का उपयोग करते हैं, चाहे वो आपके घर पर हो, वर्क प्लेस पर हो या स्कूलों में। हर जगह हम आईसीटी का उपयोग इंटरनेट से कर रहे हैं। टीवी, टेलीफोन, स्मार्टफोन, सब कुछ आईसीटी है। यूट्यूब, ऑनलाइन लेक्चर, जूम डिस्टेंस लर्निंग आदि भी आईसीटी में भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेन मूवी टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन वेब सीरीज़, ऑनलाइन खाद्य आदेश, स्विगी, जोमेटो, यह भी आईसीटी के उदाहरण हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और सीपीयू, ये है कंप्यूटर के बुनियादी घटक। इसमें इनपुट डिवाइस जो वे उपकरण हैं जो हमें अंतिम प्रोसेसिंग के लिए संगणक में डेटा जानकारी इनपुट या दर्ज करने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, कैमरा, सीडी ड्राइव, ये सब इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। ये वे उपकरण जो उपयोगकर्ता को परिणाम या आउटपुट देते हैं। कंप्यूटिंग और प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा हमें मिलता है वह आउटपुट डिवाइस के जरिए मिलता है। उदाहरणार्थ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, वेबकैम्स, ये सब आउटपुट डिवाइस है। इसके आगे है स्टोरेज यूनिट, जिसे हम भंडारण डिवाइस भी बोलते हैं। यह कंप्यूटर का हिस्सा डेटा और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी, जिसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी यह कंप्यूटर मेमोरी जो कंप्यूटर द्वारा सीधे एक्सेस या रीड की जाती है, और जो दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, यह कंप्यूटर मेमोरी जिसमें प्रोग्राम और डाटा लंबे समय तक रखा जाता है। यह डाटा परमानेंट स्टोर होता है जब तक उसे डिलीट किया नहीं जाता, या सिस्टम फेलियर नहीं होता, या विंडो डैमेज या करप्ट नहीं होता, तब तक यह सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। सेकेंडरी मेमोरी तुम्हारे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव भी होती है। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडीज, डीवीडीज में जो मेमोरी सेव होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। उसके बाद आता है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर की भी कहते हैं। यह कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है कंप्यूटर और उनके हार्डवेयर घटक के प्रकार। जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की है कि हार्डवेयर भौतिक डिवाइस है जिसे छुआ जा सकता है। चित्र में दिखाई दे रहे सभी हार्डवेयर डिवाइस है जिनका अलग अलग उपयोग होता है, जैसे कि कंप्यूटर कैबिनेट, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, एसएमपीएस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, कंप्यूटर स्पीकर्स, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस भी कहते हैं। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता और चल भी नहीं सकता। इसके अलग अलग फंक्शंस है, जैसे कि प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क स्पेस मैनेजमेंट, टाइम एलोकेशन, पेरिफेरल्स मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारा आईसीटी यूनिट ख़त्म होता है।